Hello everyone, you are watching video on Hibernate. This is the third lecture of Hibernate tutorial. In this lecture, we will discuss Hibernate architecture. So let us get started now. Here one diagram is shown in which we have written the architecture of the Hibernate, and in this architecture diagram we mention some of the interfaces, classes and mechanism that is used in the Hibernate. So we'll discuss the things which are written in this architecture one by one. Very first we will discuss the application. Application means the Java application that we will make टू यूज़ द हाइबरनेट, यानी जावा प्रोग्राम जो बनाएंगे वो हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन हो जाएगा. द नेक्स्ट थिंग दैट विल डिस्कस is transaction. So what is transaction? Actually transaction is an interface of the Hibernate, and this is present in org.hibernate package. Actually this transaction interface can be defined in this way: a single threaded short lived object used by the application to specify units of work. You know very well that when we work with any database, in the database we write the queries to do something. Let us say to update the record, to insert the record, or to delete the record, we write some of the queries. Now suppose sometimes we need to group the queries so that we can save the queries or we can discard the effects of the queries. Okay, this is what we do. यानी कुछ queries हम लिखते हैं, उनकी हम ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुप करने के बाद में लेटेस्ट से उस ग्रुप में हमने कुछ क्वेरीज दिए, कुछ इंसर्ट क्वेरी, कुछ अपडेट क्वेरी और कुछ डिलीट क्वेरी या कुछ और क्वेरीज. नाउ उन सभी क्वेरीज जो कि हमने ग्रुप किया हुआ है उनके इफ़ेक्ट्स को हम परमानेंटली सेव करना चाहते हैं, व्हाट वी कॉल कमिट, और मे बी उनके जो चेंजेस है उनको हम अनडू करना चाहते हैं, डिस्कार्ड करना चाहते हैं. सो वो जो यूनिट ऑफ क्वेरीज आपने बनाया, ग्रुप ऑफ क्वेरीज आपने जो बनाया, उसी को हम बोलते हैं यूनिट ऑफ वर्क. और वो यूनिट ऑफ वर्क हाइबरनेट के अंदर इस ट्रांजेक्शन इंटरफेस के जो रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट होगा उससे रिप्रेजेंट होता है. फाइन. इट मीन्स यदि आप हाइबरनेट में क्वेरीज लिखोगे, फिर उसको इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ करना चाहोगे, देन ट्रांजेक्शन स्टार्ट करके उसमें क्वेरीज लिखोगे, फिर उनके इफेक्ट्स को या तो आप कमेंट करोगे या फिर डिस्कार्ड करोगे. Okay, this is what about the transaction object. Now the next thing, now we will discuss the session object. यदि आपको Hibernate application में transaction करना है, then first you require the session object. So session object कहीं ना कहीं से एक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हो, क्वेरीज को कमिट या डिस्कार्ड कर सकते हो. सो सेशन जो हाइबरनेट ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली सेशन इज़ एन इंटरफेस इन द हाइबरनेट, और सेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा. ये जो सेशन है ये org.hibernate पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया गया है. एंड इफ़ यू डिफाइन इट, यू कैन डिफाइन इट इन दिस वे: अ सिंगल थ्रेडेड शॉर्ट लिव्ड ऑब्जेक्ट representing a conversation between the application and the persistent store. as I told you, कहीं ना कहीं से आप जब हाइबरनेट यूज़ कर रहे हो, सो यू आर डूइंग द ट्रांजेक्शन बिटवीन योर जावा एप्लीकेशन एंड डेटाबेस. तो जिस टाइम ड्यूरेशन तक आप जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस में ट्रांजेक्शन करते रहोगे, वही टाइम पीरियड यहाँ सेशन के ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट होगा. Okay, one more thing about this session. Actually this session you can consider same as the JDBC connection in your JDBC coding. JDBC में यदि आपको याद हो, we create the connection JDBC connection, और उसके बाद में हम डेटा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं. सो सेशन ऑब्जेक्ट सिमिलर टू JDBC कनेक्शन, उसके सिमिलर आप इसको कंसिडर कर सकते हो. और अल्टीमेटली ये जो सेशन ऑब्जेक्ट है, हाइबरनेट सेशन ऑब्जेक्ट, यह कहीं ना कहीं से JDBC कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रखता है सो दैट डेटा ट्रांजेक्शन कैन बी डन. ओके, एंड देयर मे बी मेनी ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट्स इन द पर्टिकुलर सेशन. तो आप एक तरीके से यूँ भी कह सकते हो कि जो सेशन है वह फैक्ट्री ऑफ ट्रांजेक्शन भी है. इसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, और ट्रांजेक्शन को यूज़ करने के लिए ये जो सेशन ऑब्जेक्ट है यह ट्रांजेक्शन के ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा. Now let us discuss the next thing, that is session factory. As the name says, session factory. So we can define it in this way: a factory
फॉर सेशन, एक्चुअली जो सेशन फैक्ट्री है, सेशन फैक्ट्री ऑफ सेशन ऑब्जेक्ट, हाइबरनेट सेशन ऑब्जेक्ट। तो हमें अपने एप्लीकेशन में यदि सेशन ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट जो है वो सेशन ऑब्जेक्ट हमें प्रोवाइड करेगा। एंड सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट चूंकि सेशन के ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करता है, तो एक तरीके से कह सकते हैं सेशन के लिए हमें कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जेडीबीसी कनेक्शन की। तो वो जो जेडीबीसी कनेक्शन है वो कनेक्शन प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। तो कनेक्शन प्रोवाइडर के लिए यह एक तरीके से क्लाइंट हो गया, मतलब कनेक्शन प्रोवाइडर जेडीबीसी कनेक्शन के ऑब्जेक्ट सेशन फैक्ट्री को प्रोवाइड करेगा। ओके, एंड दिस सेशन फैक्ट्री इंटरफेस इज आल्सो प्रेजेंट इन org.hibernate package. Now let us discuss the next thing, that is transaction factory. इसमें भी नाम से ही क्लियर हो जाता है that transaction factory means a factory for transaction object। मतलब सेशन से हमें ट्रांजेक्शन के ऑब्जेक्ट मिलेंगे और सेशन में ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा ट्रांजेक्शन फैक्ट्री। ट्रांजेक्शन फैक्ट्री भी एक हाइबरनेट का इंटरफेस है जो कि org.hibernate पैकेज के अंदर अवेलेबल है। Now let us discuss the next, that is connection provider. As the name says, connection provider. So जब आप हाइबरनेट का यूज़ करोगे देन यू रिक्वायर द हाइबरनेट सेशन। और जैसा मैंने बोला है कि हाइबरनेट सेशन जो है वह कहीं ना कहीं से जेडीबीसी कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को एनकैप्सुलेट करता है, उसको रखता है, सो दैट डेटा ट्रांजेक्शन कैन बी डन। सो जेडीबीसी कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना और उस जेडीबीसी कनेक्शन ऑब्जेक्ट को सेशन फैक्ट्री को प्रोवाइड करना, सो दैट सेशन फैक्ट्री उस जेडीबीसी कनेक्शन ऑब्जेक्ट को सेशन में रख सके, तो वो काम करेगा कनेक्शन प्रोवाइडर। सो जो कनेक्शन प्रोवाइडर है वो हाइबरनेट का एक इंटरफेस है जो org.hibernate.engine.jdbc.connection.spi पैकेज के अंदर है, और यह एक तरीके से कह सकते हैं कि फैक्ट्री और पुल फॉर द JDBC कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट थिंग, दैट इज persistent ऑब्जेक्ट। सो यदि आप हाइबरनेट यूज़ कर रहे हो, मतलब आप किसी जावा बीन क्लास के कंटेंट को डेटाबेस में सेव करना चाहते हो, तो जिस जावा बीन क्लास के कंटेंट को आप डेटाबेस में सेव करना चाहते हो वो ऑब्जेक्ट को हमें हाइबरनेट सेशन के साथ में अटैच करना पड़ता है। सो इफ़ योर Java bean object is attached with the Hibernate session, then that object is known as a persistent object. So we can define the persistent object in this way: bean object associated with a session object. Now next thing we will discuss transient object. अब हम transient object discuss करेंगे। So transient object means the object bean object that is not associated with session. So suppose हमने bean क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाया बट उसको हाइबरनेट सेशन के साथ में अटैच नहीं किया है, तो अभी वो ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट है, और यू कैन कॉल इट डिटेच्ड ऑब्जेक्ट। नाउ सम मोर थिंग वी नीड टू डिस्कस, एज आई टोल्ड यू दैट इफ यू आर यूजिंग द हाइबरनेट in the background, Hibernate will use the Java functionalities which are used to do the data transaction, है ना। डेटा ट्रांजेक्शन के लिए जो हाइबरनेट है वो बैकग्राउंड में तो जावा की फंक्शनलिटीज को यूज़ करेगा। तो यहाँ पे हाइबरनेट जो है मे बी वो JNDI को यूज़ करेगा, दैट स्टैंड्स फॉर जावा नेमिंग डायरेक्टरी इंटरफेस, और JDBC को यूज़ करेगा, दैट इज जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, और मे बी JTA को यूज़ करेगा, दैट इज जावा ट्रांजेक्शन API। सो ये जो JNDI, JDBC या फिर JTA है, ये जावा ने प्रोवाइड किए हुए फंक्शनलिटीज़ है सो दैट डेटा ट्रांजेक्शन कैन बी डन। एंड ऑब्वियसली वन मोर थिंग यू विल यूज, दैट इज डेटाबेस। मे बी आप MySQL डेटाबेस यूज करोगे, Oracle डेटाबेस यूज करोगे, और एनी अदर डेटाबेस यू विल यूज। सो इन दिस वीडियो डिस्कस अबाउट द हाइबरनेट आर्किटेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।